नमस्कार दोस्तों। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ पिछले 13 दिनों से छात्रों का उग्र प्रदर्शन जारी है। छात्र नेता देवेंद्र महतो और कई अन्य अभ्यर्थी अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके बाद अब झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारियों के छात्रों के बीच निर्णायक बात जारी है और चल रही है और निर्णायक बात का रास्ता भी साफ हुआ है। झारखंड सरकार से वार्ता के लिए छात्रों का 11 सदस्यीय डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल तैयार हुआ है, जिसमें 8 छात्र, 1 वकील और 2 एक्सपर्ट शामिल है। छात्रों की प्रमुख मांगे हैं अभ्यर्थी जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी विवाद से शुरू से ही यह प्रदर्शन अब और भी बड़ा हो गया है, जिसमें पुलिस की भर्ती तैयारी कर रहे युवा भी शामिल है। वो हड़ताल जारी है और लद्दाख के पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी फोन से बात करके छात्रों को प्रदर्शन को अपना अपनी हिस्सेदारी और अपना साथ दिया है। छात्रों में जो सीजीपी आंदोलन में था, कई प्रकार के चुनिंदा छात्र अपनी राजनीति सीखने के लिए उस आंदोलन में थे, और वो क्यों थे वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, ताकि रील के माध्यम से वो कुछ व्यूज बटोर लें और कुछ सब्सक्राइबर बटोर लें। अभिजीत दिपके, सौरभ दास और विजेता जो दैया था, जो डांसर था, उसको तो हटा ही दिया। अब अभिजीत दिपके, सौरभ दास और ये जो भी छात्र राजनीति कर छात्रों को बरगला कर देश के खिलाफ इस तरीके का माहौल बनाया उन लोगों ने कि जो भी छात्र वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे जायज़ है। बेशक हम किसी प्रकार से समर्थन की मांग नहीं करते, पर यदि तुम छात्रों को पिन पॉइंट पर रखकर अपनी राजनीति सीखोगे तो वो सही नहीं है। आज जेपीएससी और ये जो झारखंड में रांची के में आंदोलन हो रहा है, उसमें तुम क्यों नहीं आ रहे? वो छात्र नहीं है, अच्छा वो देशद्रोही हैं, तभी तो तुम उनके सपोर्ट में नहीं हो। यदि तुम सही में छात्र होते तो छात्र कहीं का भी हो, किसी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। पर तुम झारखंड वाले जो आंदोलन चल रहा है रांची के अंदर, उसमें तुमने कोई वहां नहीं गया। तुम में से क्यों नहीं गया? क्योंकि वो सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ नहीं था। तुम्हारा तो आंदोलन सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ था। तुम्हें तो उस पार्टी से नफरत है, तुम्हें बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ी लड़े तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी के खिलाफ नेताओं को गालियां निकालनी थी, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उस आंदोलन में। नॉट 100% सारे नहीं थे, पर कुछ 40% आसपास उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जो कि देश की जो एक शांतिपूर्ण हमारा देश है उसकी हालत खराब करना चाहते थे, पर वो सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि जो भारत सरकार है वो बहुत आगे की सोचती है। अभी अभिजीत के, सौरभ दास ले लीजिए, या हमारी आईएसआई की सुपरस्टार नेहा वोरा, अभी ये बहुत बिजी हैं क्योंकि बीआर पार्टी में इतने व्यस्त हैं कि इन्हें यही नहीं पता कि जेपीएससी का जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं झारखंड सरकार के खिलाफ, वो इनको पता ही नहीं, क्योंकि वो बीआर पार्टी में बहुत बिजी हैं। ऐसे कई इन्फ्लुएंसर हैं जो सरकार के खिलाफ ऐसे ऐसी बातें बोल रहे थे, गालियां निकाल रहे थे। अब कहाँ है वो? क्या झारखंड में सरकार नहीं है? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ तुम बच्चों को आगे रखकर अपनी राजनीति सीखने के लिए ये जो किया है ना तुम लोगों ने, सब देखते हैं। तुम क्या सोचते हो कि बच्चे पागल हैं? नहीं है भाई, बच्चों में बहुत दिमाग है, जेनजी हैं। तुम जहाँ सोचते हो ना, वहाँ वो सोच के छोड़ चुके होते हैं। पर तुम्हें क्या लग रहा है जो सीजीपी का आंदोलन हुआ है उसको तुमने लीड करके तुमने आपको स्टार मानते हो? ऐसा नहीं है, तुम स्टार नहीं हो। स्टार तो वो जो जेन्युइन बच्चे हैं जिन्होंने वो आंदोलन लड़ा। तो हम यही मांग करते हैं कि जो जायज मांगे हैं बच्चों की, चाहे वो कोई से भी राज्य के हों, हिंदुस्तान के कोई से भी कोने के हों, यदि वो सही जायज मांग कर रहे हैं सरकार से, तो आपका ये हक है कि आप उनका साथ दें। पर ऐसा नहीं होता। इस देश में हमेशा से यही हुआ है कि जो अच्छी राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और जो सही मांग कर रहे हैं सरकार से, उस आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया जाता है कुछ चुनिंदा राजनेताओं की तरफ से। कुछ युवा नेता जो कि बहुत जल्द चुनाव में देखने को मिलेंगे आपको, जो सीजीपी के मुख्य चेहरे थे, वो इसमें कोई बड़ी शौक वाली बात नहीं होगी कि 2029 से पहले कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज्य में वो चुनाव लड़ते पाएंगे आपको। जो आज सरकार सत्ता में बैठी है उसके विपरीत पार्टी में। ये भाई, जब हमारे अन्ना आंदोलन में एक आंदोलनकारी निकले थे जो दिल्ली के सीएम बने, जो अब पंजाब चला रहे हैं, दिल्ली की हालत देख चुके हो आप। वही इस सीजीपी आंदोलन से कुछ 3-4 नेता और एक नेत्री निकली हैं। बेशक वो भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़के वही करेंगी जो अन्ना जी के आंदोलन में किया था। तो समझदार बने, किसी पार्टी के वफादार ना रहें, पर देश के लिए वफादार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।